सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्ट विद रवि। अभिषेक शर्मा दिस साइड। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि यूनिवर्सल तरीका क्या होता है ट्रेडिंग करने का, कि वो चीज़ होती ही होती है डेली। और इसमें कोई, अगर आपको बताऊँ, अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा है तो अपने सेटअप को बहुत ईजी रखेगा एक्चुअली। क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप होगा ना, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ऐड होंगी उतनी कन्फ्यूजन होगी आपको। आप जितना सिंपल रखोगे चार्ट को, जितना सिंपल चीज़ें होंगी, यूनिवर्सल चीज़ें होंगी जो हर चार्ट में होती है, कुछ नेचर यूनिवर्सल्स होंगे, कुछ बिहेवियर यूनिवर्सल्स होंगे। अगर उन पर काम किया आपने तो पैसा बनेगा आपको, स्टॉक्स में नहीं या फॉरेक्स क्रिप्टो जहां भी आपको, क्योंकि चार्ट का पैटर्न तो एक ही है ना, बिहेवियर तो एक ही है ना मूव करने का, प्राइस का मूव करने का। ऐसा थोड़ी है कि वन डायरेक्शनली लाइन में मूव करता है प्राइस, ऐसा कभी सोचा है क्या आपने? ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम सीधा सीधा जा रहा नीचे नीचे, ऐसा पुल बैक्स में जाता है एक्चुअली। तो ये नेचर है, यूनिवर्सल नेचर है कि प्राइस का नेचर है कि भाई पुल बैक्स में जाएगा, बाइंग स्विंग फिर सेलिंग फिर बाइंग फिर सेलिंग, ऐसे जाएगा। गिर रहा है तो सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग। आपको पता होगा बेसिक बेसिक चीजें। तो कुछ चीजें आप जितना सिंपल रखोगे ना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ जाए तो फटाफट एक बार, जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। वरना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आप यूट्यूब पर देख लो, इतनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि एक्चुअल में क्या करना है। तो मैं वो कुछ चीज बताता हूँ, चार्ट में दिखाऊंगा आपको। आपको हो सकता है वो चीज बहुत सिंपल लगे, पर एक्चुअल में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप बना सकते हो। मैं वही फॉलो करता हूँ, यूनिवर्सल चीज है। मेरे को भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी आती है, काफी सारी चीजें आती है, बट मैं नहीं करता वो सारी चीज। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है ना, ट्रेंड, प्राइस ना ट्रेंड के अकॉर्डिंग मूव करती है। ट्रेंड टू टाइप के होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। या तो प्राइस अप ट्रेंड होगी, या प्राइस डाउन ट्रेंड में होगी, या कंसोलिडेशन में। ये दो ट्रेंड होते हैं, या प्राइस कंसोलिडेशन। तीन टाइप के केस बनते हैं। या तो ऊपर जा रहा होगा, या नीचे जा रहा होगा, या मार्केट साइडवेज होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे को। इतना तो आपको पता होना चाहिए। आप जितना आपको बेसिक लग रहा है उतना इम्प्लीमेंट करने में आपको हो सकता है दिक्कत है, पर आप समझ सकते हो। आप कुछ महीनों तक प्रैक्टिस करोगे, या कुछ ट्रेड तक प्रैक्टिस करोगे तो मास्टरी हो जाएगी आपकी। मेरी है इसमें मास्टरी अच्छे से, क्योंकि मैं इसी का बेसिस ट्रेड करता हूँ, पर्सनली करता हूँ। तब शुरू करते हैं। या तो मार्केट बाइंग के बाद कंटिन्यूशन हो जाएगा, इसको अपन अप ट्रेंड बोलेंगे। या फिर मार्केट एक बाइंग के बाद रिवर्स हो जाएगा, इसको रिवर्सल बोलेंगे। दो ही केसेस हो सकते हैं, बाइंग स्विंग, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एक बाइंग स्विंग के बाद, या फिर हो सकता है साइड में हो जाएगा। तीन ही केस बनते हैं इसमें। एक बाइंग स्विंग के बाद ये सेलिंग के केसेस हो जाएंगे। सेलिंग में क्या हो, एक सेलिंग के बाद या तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सल, या सेलिंग के बाद लोअर हाइज बना के कंटिन्यूशन, या सेलिंग के बाद अपना साइड में। तीन केसेस बनेंगे, तीन बाइंग के तीन सेलिंग। किसके अलावा कोई केस बनेगा क्या, आप सोच सकते हो? आप दिमाग लगाओ, इसके अलावा कोई क्या केस बन सकता है? तीन ही केस, यूनिवर्सल चीज है ना ये। यूनिवर्सल या तो ऊपर नीचे है, बीच में साइड पे, खत्म। अपन मूव करते हैं एक्चुअली। अपन देखते हैं क्या ऐसा सच में हो रहा है। अपन 12:30 से पहले की बात कर रहे हैं, अपन फर्स्ट स्विंग की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि मार्केट दो पार्ट्स में चलता है, एक 9:15 से 12:30, 12:30 से 3:30, ये दो पार्ट्स में। तो अपन, क्योंकि मैं ज़्यादातर, मेरा फर्स्ट सेशन होता है, तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको चीज़ शॉर्ट करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैं फर्स्ट स्विंग ट्रेड करता हूँ, मैं सेकंड स्विंग ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आता ही नहीं मुझे, मैंने फोकस किया ही नहीं। तो अपन फर्स्ट स्विंग की बात करते हैं, क्या ऐसा हो रहा है, क्या ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रहा है। चलो अपन कुछ डेज लेते हैं इसमें। ये तीन केस, या तो प्राइस कंटिन्यूशन हो जाएगी, या रिवर्स होगी बाइंग के बाद, या फिर साइड में। जैसे सेलिंग में, या तो सेलिंग में रिवर्सल हो जाएगी, या कंटिन्यूशन होगी, या साइड में। ये तीन बाइंग के तीन और सेलिंग के तीन, राइट। अपन ट्राई करते हैं क्या होता है। ठीक, यहाँ क्या हो, चलो यहाँ से अपन यहाँ से करते हैं, फिर पीछे भी चलेंगे। यहाँ क्या होता है, एक सेलिंग स्विंग है। सेलिंग कितने केसेस हैं, तीन ही केसेस हैं सिंपल। या तो रिवर्स हो जाएगा प्राइस, या कंटिन्यूशन हो जाएगा, या मार्केट साइडवेज जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें कंटिन्यूशन हो, सॉरी रिवर्स हो गया इसमें। अपन ट्रेड कैसे करेंगे, अपन ट्रेड करेंगे तो रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करेंगे, उसको ब्रेक करने को अपन ट्रेड करेंगे। समझ में आ रहा है? जो बोल रहा हूँ हो रहा है ना, सेलिंग के बाद बाइंग, राइट। रिवर्स वाला केस हो गया, देखते हैं आप, देखते हैं बोल। अब ये बाइंग स्विंग आया, पहला बाइंग स्विंग के बाद ये कंटिन्यूशन वाला केस हो गया। वही केस, बाइंग के तीन केस बताए थे मैंने आपको। बाइंग के तीन केस कौन से, एक तो ये वाला, एक रिवर्सल, एक साइडवेज। ऐसे सेलिंग के तो रिवर्सल वाला, एक कंटिन्यूशन, एक साइडवेज, राइट। अब इसमें क्या हुआ, ये कंटिन्यूशन वाला पैटर्न है। अब इसमें क्या हुआ, ओवरऑल सेलिंग स्विंग है, सेलिंग स्विंग है ना, तो रिवर्सल होगा, राइट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कंटिन्यूशन पैटर्न बन गया बाइंग,
ओवरऑल स्ट्रक्चर बाइंग। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सेलिंग आया मार्केट, ये रिवर्सल पैटर्न। वही 3 केसेस हैं। आप सोचो ना, प्राइस 3 ही बार मूव करेगी यार, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन खत्म, एक मेजरली स्विंग के बाद, राइट। जैसे यहाँ क्या होगा, ये कंटिन्यूशन, ये रिवर्सल होगी, सेलिंग का रिवर्सल होगी, राइट। और देखते हैं यहाँ क्या हुआ, यहाँ अपने हाई लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, राइट। समझ में आ रहा है आप क्या करो, 3 ही केसेस बनेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक तो बाइंग का कंटिन्यूशन, तो पहला स्विंग बाइंग होगा, उसका कंटिन्यूशन, उसका रिवर्सल और साइड में। ऐसे पहला स्विंग अगर अब चेक कैसे करेंगे, पहला स्विंग देखेंगे, पहला बाइंग स्विंग है, या तो कंटिन्यूशन होगा प्राइस, या तो पुल बैक लेके ऊपर जाएगा, या रिवर्स हो जाएगा, या साइड में जाएगी। अगर मान लो पहला स्विंग सेलिंग स्विंग है, तो वहाँ क्या होगा, या तो कंटिन्यूशन होगा वो, या रिवर्सल हो जाएगा, साइड में जाएगा, यही केस बनते हैं। तो यहाँ क्या होता है, अपन ट्रेड करते कैसे एक्चुअली इसमें अपन ट्रेड करते हैं, रेंज बेसिस ट्रेड करते हैं इसमें। ये कॉन्सेप्ट होता है रेंज बेसिस। रेंज में क्या होता है, अपन मार्क करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और जिधर की तरफ प्राइस ज्यादा बार टेस्ट करती है उधर की तरफ ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो कि ये सेलिंग स्विंग है, राइट। अब कितने केसेस बनेंगे इसमें, या तो रिवर्स हो जाएगा पहला केस, या फिर कंटिन्यूशन हो जाएगा, या इस रेंज के बीच में होगा, यही केसेस है। मैं लगभग 6 मिनट से बोल रहा हूँ। अब सिंपल चीज है, यूनिवर्सल चीज है, आप देख पा रहे होंगे, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग देख पा रहे होंगे एग्जैक्टली मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस पर कुछ दिखाता हूँ मैं आपको, कुछ दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ से चलते हैं। अब सेलिंग स्विंग आया, अब या तो एक कंटिन्यूशन कर जाएगा नीचे, या रिवर्स कर जाएगा। तो यहाँ क्या, ये सपोर्ट फॉर्म हो गया, राइट। यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस फॉर्म। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जिस लेवल को मार्केट ज्यादा बार टेस्ट करती है उधर ब्रेक करेगी इसको। तो इसमें लेवल कौन सा टेस्ट हुआ, इसमें लेवल हुआ बाइंग स्विंग, अपर लेवल टेस्ट हुआ, अपर लेवल टेस्ट हुआ। क्योंकि यहाँ तक तो आई नहीं, अगर स्ट्रेंथ होती मार्केट में तो लोअर लेवल पर होल्ड करती मार्केट, राइट। अगर स्ट्रेंथ होती मार्केट में, अगर पावर होती, अगर सेलर्स में पावर होती, तो यहाँ मार्केट को लेके आते ना इस लेवल तक, क्योंकि सपोर्ट फॉर्म कर दिया उसके बाद लेके आते ना। बट एग्जैक्टली बायर ऊपर ही टेस्ट करा रहे हैं उस लेवल को। फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन, जिस लेवल को ज्यादा बार टेस्ट करेगी उसको ब्रेक करने की हाईली पॉसिबिलिटी है, या ब्रेक किया ट्रेड हो गई, सिंपल एज दैट। अब यहाँ क्या हुआ, ये मेजरली ये एक सेलिंग स्विंग हो गया, राइट। ये रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूशन करना था सेलिंग स्विंग का तो नीचे जाता, इसको ब्रेक कर देगा, एंट्रियां हो जाएगी। बहुत सिंपल चीज है, बता रहा हूँ जो मैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज। अब पहला बाइंग स्विंग हो गया। अब बाइंग स्विंग में अगर इसमें स्ट्रेंथ है, बाइंग स्विंग में अगर स्ट्रेंथ है, तो ये जो इसने जो रेजिस्टेंस फॉर्म किया है उसको टेस्ट होना चाहिए प्रॉपर, जब जाके ब्रेक करे। तो बाइंग स्विंग जाकर ऐसा तो हुआ नहीं। एक बार ये सपोर्ट फॉर्म किया इसने, फिर से गया उसके पास, फिर लोअर लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो मैंने एक लाइन बोली थी, फिर से बोल रहा हूँ, कि जिस लेवल को ज्यादा बार टेस्ट करेगी मार्केट, लेवल वीक हो चुका है, तो वहां वो लेवल ब्रेक होने की हाईली पॉसिबिलिटी है। तो ये टेस्टिंग हुई है, किसकी टेस्टिंग हुई है, सपोर्ट की। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन हो चुका है, ये ब्रेकडाउन तो एंट्रियां हो जाएगी। क्लियर, क्लियर। अब क्या होता है, अब मेजरली स्विंग कौन सा है, सेलिंग स्विंग। सेलिंग के बाद ये 2 ही 3 केस बन सकते हैं, सेलिंग या तो कंटिन्यूशन होगा नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ जाएगा। तो राइट, ये टेस्ट किया, ब्रेक कर दी, सीधी एंट्री। यहाँ पर ऐसे देखते टोटली बाइंग स्विंग हो गया, बाइंग स्विंग के बाद रेजिस्टेंस ही हो गया, राइट। तो रेजिस्टेंस हो गया, अगर स्ट्रेंथ होती तो ये लोअर हाइज बन रहे हैं ये वाले, इसको टेस्ट करते हैं, इसको पर टेस्ट तो नहीं हो रहा रेजिस्टेंस, सीधा ब्रेक पर सीधा एंट्री ले सकते हैं, यहाँ एंट्री ले सकते हैं। वही सब चीजें मिक्स है, सब इंटीग्रिटीज वही मिक्स है। इसमें बाइंग स्विंग है, अगर बाइंग स्विंग है तो पहला रेजिस्टेंस फॉर्म वेट करेंगे, पहला रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, फिर सपोर्ट फॉर्म होगा। अब देखो मार्केट किस लेवल को टेस्ट कर रही है, ऊपर गया, मार्केट अपर लेवल पर होल्ड कर रही है और टेस्ट इस लेवल को कर रही है, तो ब्रेक कर दिया, एंट्री होगी, ये एंट्री होगी। इसमें क्या दिक्कत है, चीजें सिंपल है। अब क्योंकि अब मार्केट ने रेजिस्टेंस बना दिया है, राइट, और ये बना दिया सपोर्ट, और जिस लेवल को ज्यादा बार टेस्ट करेगी मार्केट उधर जाएगी। टेस्ट कौन सा लेवल हो रहा है मार्केट, ये एक बार किया इसने, ये एक बार किया, 1 2 3 4, ये ब्रेक कर दिया, मूव आ गया। क्या है इसमें डिफिकल्ट, क्या है इसमें, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको बस। और भी बहुत सारी चीजें, स्विंग बेसिस में काफी वीडियो डालूंगा स्विंग बेसिस। और आपको पता है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं कंटिन्यूस बाइंग कभी नहीं करता हूँ। बाइंग क्योंकि ऑर्डर नहीं है ना। आप मुझे बताओ ना, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप उसमें बाहर हो जाओगे, आप क्या करोगे, जिस लेवल जो लेवल ज्यादा बार टेस्ट होगा उसकी तरफ ब्रेक होने की हाईली पॉसिबिलिटी चांस है, हाईली। क्योंकि यूनिवर्सल चीज है, मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूँ। अगर पहला बाइंग स्विंग है, या तो प्राइस ऊपर जाएगी, या प्राइस रिवर्स कर जाएगी, या प्राइस कंसोलिडेशन हो जाएगी, राइट। ऐसी सेलिंग क्या होंगी, या तो प्राइस कंटिन्यूशन हो जाएगी, या रिवर्स हो जाएगी, या साइडवेज हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे,
जो बनाया है पहले स्विंग में, और जितना मार्केट ज्यादा बार टेस्ट कर दे कि मान लो ये टेस्ट किया तो ये ब्रेक किया तो मेरी एंट्री यहाँ होगी, सिंपल। अब जैसे मान लो एक मैं केस सेलिंग का ले लेता हूँ, सेलिंग में क्या होगा, मार्केट सेलिंग स्विंग बनाया, रजिस्टर सपोर्ट फॉर्म हुआ और ये लेवल टेस्ट हो रहा है तो ये गया यहाँ से, वही तो उसी वे से ट्रेड कर रहा हूँ उसमें। आप देखो ना, मैंने कुछ ऐसा कोई ऐसा है आपको कॉम्प्लेक्स चीज बताई क्या, मैंने कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स, सब सारी चीज सिंपल और चलते हैं चार्ट से पीछे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपको। मैं ये पर्सनली ये यूज करता हूँ क्योंकि इसको सिंपल करने में टाइम लगा, बहुत सारी चीजें इसमें रहती है पर आप बेसिक बेसिक जान, इससे भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो अगर आप प्रॉपरली स्विंग्स को फॉलो कर रहे हो। फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपरली स्विंग्स को फॉलो कर रहे हो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एग्जैक्टली। अब ये देख, ये बाइंग स्विंग, तो पहला रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, मैंने बोला था सपोर्ट का फॉर्म हुआ, ये सपोर्ट। मार्केट किस लेवल को ज्यादा टेस्ट कर रही है, अपर लेवल को, नीचे तो आया ही नहीं। सपोर्ट फॉर्म करके अगर स्ट्रेंथ होती सेलर्स में तो टेस्ट होता है लेवल, फिर ब्रेक कर दिया, फिर एंट्री ऊपर। इसमें कुछ एडवांस लेवल है क्या? कुछ एडवांस नहीं है। कंटिन्यू। अब ये बाइंग स्विंग है टोटल, बाइंग स्विंग, ये बाइंग स्विंग है, सपोर्ट फॉर्म कर दिया, रेजिस्टेंस ये फॉर्म किया। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो रेजिस्टेंस को टेस्ट करना चाहिए प्रॉपर, क्या कर रही है नहीं कर रही, कौन सा लेवल टेस्ट हो रहा है, सपोर्ट लेवल टेस्ट हो रहा है तो ब्रेक कर दिया, सीधे एंट्री होगी नीचे की तरफ। क्या डिफिकल्ट है आप बताओ मुझे। आपको अगर ऐसा लग रहा हो आपको तो इसमें डिफिकल्ट क्या, ये सेलिंग स्विंग हो गया, ये सपोर्ट फॉर्म कर दिया। अगर स्ट्रेंथ होती मार्केट में तो जो रेजिस्टेंस वहां तक जाते पे तो गया नहीं, वीकनेस है मार्केट में, तो वीकनेस टोटली सेलर का मार्केट है, पुट वालों का टोटल मार्केट है। या तो पैसा बनता है, बहुत बनता है, बहुत बनाया भी है, सीधा ब्रेक करते लोअर आइज करके कंटिन्यूस फॉल। पता, मैं एग्जैक्टली जो बताया वो फॉलो कर, आपको जो मैंने बताया है आपको, क्या वो चीज चार्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है? आप कमेंट बॉक्स कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ये आपको वीडियो नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब चैनल छानने में नहीं मिलेगा वीडियो आपको। ये रेजिस्टेंस हो गया, अगर स्ट्रेंथ होती इसमें तो ये वाला स्विंग इसको टेस्ट होता हायर लेवल पर, फिर ब्रेक करता तो एंट्री होती, पर ऐसा तो नहीं हुआ है। लोअर लेवल होल्ड करा तो ब्रेक कर दिया, एंट्री हो गई। तो ये सब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यूनिवर्सल चीज है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, यूनिवर्सल है। मैंने चार्ट में दिखा दिया है आपको, आप कितने भी चार्ट जाकर टेस्ट कर सकते हो, कितने भी चार्ट जाके। हाँ, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी क्या आ सकती है कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस माने तो माने किसी, क्योंकि बहुत सारे बन जाते हैं, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। अगर आपको दिल से अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। मैं कंटिन्यूस रियल कंटेंट डालूंगा इसमें, इसमें कोई वो नहीं मिलेगा आपको जैसे ज्यादातर लोग करते हैं। कंटिन्यूस रियल कंटेंट होगा। टेक केयर, बाय बाय।